क्या आप जानते हैं कॉन्फिडेंस एक ऐसा मैजिक है जो आपके पास हमेशा होती है और जब आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो आप किसी भी काम में अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। सोचो, जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो आपके विचार और कार्यों में एक अलग ही चमक होती है। आप चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को फियरलेस एटीट्यूड के साथ देखते हैं और आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने में कामयाब होते हैं। तो अपने काम को ऐसे ही चमकाने के लिए आइए हम खोलते हैं हमारी कॉन्फिडेंस के काम की किताब के 10 पन्ने। तो हमारा पहला पन्ना कहता है पॉजिटिव सेल्फ इमेज। इसका मतलब है कि आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए और आपको अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए। आप अपनी क्वालिटीज और अचीवमेंट्स पर प्राउड फील करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो आप अपने आर्ट पीसेस को देखकर और उसमें अपनी क्रिएटिविटी को देखकर कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं। तो हमारा दूसरा पन्ना कहता है सेल्फ एक्सेप्टेंस। ये मत समझे कि आपको हर समय परफेक्ट होना चाहिए। आप अपने फ्लॉज को भी स्वीकार करें क्योंकि हर किसी के पास कोई ना कोई वीकनेसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ नए काम शुरू किए और पहले कुछ मिस्टेक्स की हैं, लेकिन आपने उन्हें स्वीकार किया और उनसे सीखा। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो हमारा तीसरा पन्ना कहता है सेटिंग अचीवेबल गोल्स। आपको रियलिस्टिक और अचीवेबल गोल्स सेट करने चाहिए। ओवर एम्बिशियस गोल से बचना चाहिए क्योंकि उनके असफल होने से कॉन्फिडेंस कम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो आप अपने नए प्रोडक्ट के लिए रियलिस्टिक सेल्स टारगेट सेट करें ताकि आप और आपका टीम उन्हें हासिल कर सके। तो हमारा चौथा पन्ना कहता है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। आपको अपने अंदर से आए नेगेटिव थॉट्स को रोकना होगा और खुद से पॉजिटिव तरीके से बात करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने आप से बोल सकते हैं, मैं हर रोज मेहनत करके इस एग्जाम में सफलता पा सकता हूँ। तो हमारा पांचवा पन्ना कहता है लर्निंग फ्रॉम फेलियर। आपको अपने फेलियर से सीखना चाहिए। हर एक फेलियर आपको एक नई लेसन सिखाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक राइटर हैं और आपका आर्टिकल रिजेक्ट हुआ है तो आप फीडबैक लेकर और बेहतर लिखने का प्रयास करें। इससे आपका लिखने में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो हमारा छठा पन्ना कहता है फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस का भी कॉन्फिडेंस पर बड़ा प्रभाव होता है। रेगुलर एक्सरसाइज और सही आहार आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ को सुधारने में मददगार होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक रेगुलर एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन और बैलेंस्ड डाइट आपको एक्टिव और एनर्जेटिक रखते हैं, जिससे आप अपने डेली टास्क को कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं। तो हमारा सातवां पन्ना कहता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने की जरूरत है ताकि आप दूसरों के साथ अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सकें। ये आपके कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर आपको टीम मीटिंग्स में अपने व्यू पॉइंट्स को क्लियरली एक्सप्रेस करके आपको लीडरशिप क्वालिटीज दिखाता है। तो हमारा आठवां पन्ना कहता है फेसिंग फियर्स। सबसे पहले डर को पहचानें और समझें ताकि आप उसे सही तरीके से डील कर सके। उसके बाद डर को फेस करने के लिए स्टेप बाय स्टेप अप्रोच का इस्तेमाल करें। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और रेगुलर प्रैक्टिस के साथ हर डर का सामना करके मिलने वाला पॉजिटिव फीडबैक आपके कॉन्फिडेंस को बेहतर बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टेज पर बोलने से डरते हैं तो एक पब्लिक स्पीकिंग क्लास ज्वाइन करके ग्रेजुअली स्टेज फियर को कम कर सकते हैं। तो हमारा नौवां पन्ना कहता है सपोर्टिव नेटवर्क। आपके चारों तरफ सपोर्टिव फ्रेंड्स, फैमिली और मेंटोर्स होने चाहिए जो आपको मोटिवेट करते हैं और आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सपोर्टिव फ्रेंड या मेंटोर आपके करियर डिसीजंस को सपोर्ट करके आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं। तो हमारा 10वां पन्ना कहता है प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन। कॉन्फिडेंस आता है जब आप किसी काम को अच्छी तरह से प्रैक्टिस और प्रिपेयर होकर करते हैं। जब आप तैयार होते हैं तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक म्यूजिशियन अपनी कॉन्सर्ट के लिए रेगुलर प्रैक्टिस करता है ताकि स्टेज पर कॉन्फिडेंट होकर अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। आशा करती हूँ आपको कॉन्फिडेंस के काम की किताब के 10 पन्ने समझ में आए होंगे। इसमें से 3 पॉइंट्स मैं आपको ऐसे बताऊंगी जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। पहला, खुद पर ट्रस्ट रखें। दूसरा, अपने फेलियर को पॉजिटिव चैलेंज की तरह देखें। तीसरा, कम्युनिकेशन स्किल को बिल्डअप करें। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।